तो और जो मंडियों के बाहर से जो टैक्स खत्म किया है सरकार ने, जैसे हम फ्लोर मिल वाले थे पहले, तो हम मंडी से ही केवल क्रय कर सकते हैं, और आज की डेट में हम सीधे किसान से भी ले सकते हैं। एक छोटा सा सवाल है, तो उस जैसे इसी में एड ऑन कर रहा हूँ, आप व्यापारी हैं, पहले आप मंडियों से ही खरीद सकते थे, सीधा किसानों से नहीं, एक लिमिटेशन थी प्रतिबंध। अब आप सीधा सीधा किसानों से खरीदिए, तो इससे किसानों को क्या फायदा होगा? किसानों को ये फायदा हो रहा है, जो मंडी में जो रेट उनका बिक रहा है उससे हम 30-40 रुपये जो उनको फालतू रेट देते हैं, एक्स्ट्रा रेट देते हैं, जो हमारा खर्चा आता है। तो बीच में आड़ती वगैरह लेते हैं, जो आड़तियों का जो कमीशन था बिचौलियों का 2.5% या 3%, आप किसानों को दे देते हैं। उनका जो बिचौलियों का जो नुकसान हो रहा है, उन्होंने उनको गुमराह किया है, अब ऐसा मेरा मानना है। उन्होंने अपने भविष्य को देखते हुए किसानों को गुमराह करके एक राजनीति के तहत इस आंदोलन को चलाया। इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में रही है वो भी इसमें शामिल है। मेरे हिसाब से कोई मंडी खत्म होने नहीं जा रही। MSP का जो मामला है, सरकार उस पर थोड़ा ध्यान दे, जो कम रेट पर माल बिक रहा है उसको उस लेवल पर ले ले, ठीक, उसमें थोड़ा सा बहुत सुंदर। ये जी, केवल यही समस्या मुख्य रूप से जो आज के दौर में आ रही है, ठीक है। उस पर मेरा यही निवेदन है कि आप अभी महेश जी ने हमारे सामने किसानों की समस्या को बहुत विस्तार पूर्वक रखा और अच्छे से अपनी बात रखी, और आशा है हमारे भाई साहब श्री खेमचंद जी उसे दिल्ली तक पहुंचाएंगे, जो उससे किसानों को लाभ होना है या जो उन्हें परेशानी होनी है उन दोनों विषयों पर। और इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए अपने मुकेश जी एडवोकेट जो वकील रहे हैं और बार एसोसिएशन में भी हैं और किसान भी हैं, और वो इस विषय पर थोड़ा अपने और विचार प्रकट करें, या कोई और विषय हो तो उसे भी बोल सकते हैं, जो भी आपके समझ में आता हो बढ़िया विषय। आदरणीय खेमचंद शर्मा जी जो दिल्ली से आए हैं, और साथ ही हमारे विकास जी साथी ताऊ जी, और उपस्थित यहाँ सभी देश हित में राष्ट्र में चिंतन करने उपस्थित सभी बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि किसानों के बारे में ज़्यादा नहीं मैं बता पाऊंगा, लेकिन और विषय के जैसे संकेत किया दिखे जी ने, और हम ही सभी बंधु इस बात को जानते हैं कि जो हमारे बीच में जो चल रहा है थोड़ा बहुत, कि पार्टी के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं या कार्यकर्ताएं असहज महसूस कर रहे हैं, अपनी ही सत्ता होते हुए और अपना सब कुछ होते हुए फिर भी ऐसा लगता है हमको जैसे कि हमारे पास कुछ नहीं। और लोग जैसे कोई मामला होता है तो ये कहते हैं सपा की सरकार होती हम ये कर देते, हमारी सरकार होती बसपा की हम ये कर देते, लेकिन हम संघ के हैं, हम बीजेपी के हैं, और हमारे पास यहाँ से लेकर ऊपर तक सारी व्यवस्थाएं हैं। फिर भी अगर कोई मैटर फंस जाए तो हमको ऐसा लगता है कि कार्यकर्ता की सुनी नहीं जा रही है, असहाय महसूस करते हैं। तो मेरा खेमचंद शर्मा जी से निवेदन है, क्योंकि आप शीर्ष वहाँ पे हैं, बैठे हुए हैं, तो इस पर थोड़ा ऊपर से नीचे तक आए व्यवस्था, तो क्योंकि ये भविष्य को देखते हुए अगर इस तरीके से कार्यकर्ता निराश होगा, टूटता जाएगा, और वो फिर हमने कई जगह ये सोचा है, देखा है लोगों को, अरे इससे तो बसपा ज्वाइन कर लो, सपा ज्वाइन कर लो, अच्छा है, इसमें तो सुनी लगे, तो कहने का मतलब उस पर आप ध्यान दें ताकि हमारा कार्यकर्ता बना रहे और जोश रहे, और जिससे कि हम आगे वैभव को प्राप्त करें। ये मेरा निवेदन, ये विशेष मुद्दा है। थैंक यू। अभी मुकेश जी ने कार्यकर्ताओं के विषय में जो मूल बात थी वो आपके सामने रखी। बड़े स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ लाभ मिल जाते हों, लेकिन जो सामान्य कार्यकर्ता है और जो सड़क पर काम करने वाला है वो कभी कभी बहुत अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है। उस पर बहुत बढ़िया विचार आपने। अब श्री संजय जी जो अपने उद्योगपति भी, यहाँ पे व्यापारी भी हैं, बताते का व्यापार है भाई साहब को, वैसा ही व्यापार रहा है। इस विषय पर कोई भी आपकी समस्या नगर की हो, नगर से बाहर की हो, या किसानों से संबंधित हो, राम जन्मभूमि के विषय में कोई विषय हो आपके समझ में, पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हुआ कोई विषय हो, अब अपने अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष आपके साथ में ही बैठे हुए हैं अपने श्रीमान जगदीश जी, अब उससे संबंधित कोई विषय आप भाई साहब रखेंगे। जगदीश जी जो भी नगर का हो, या बात परिचय और करवा दूं मैं। श्री खेमचंद जी हैं भाई साहब, और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। तो जो भी आपकी अगर यहाँ की भाई अपने तो घर परिवार की बैठक है,
कोई भी समस्या ऐसी लगती हो, छोटी मोटी बात तो रहती है। हाँ फिर भी आप बताओ, तो वो बुजुर्ग है आप, कोई परिचय हमारे बाद में आएंगे। हमारे शर्मा जी और सम्मानित ये खेमका शर्मा जी, बैठे हुए सारे सब लोग, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ मेन समस्या देखो, मैंने तो ये देखी है, मैं जैसे व्यापार मंडल में नगर अध्यक्ष बना, हमारे जो व्यापारी हैं भाई, जैसे कोई भी अपनी शिकायत लेके आते हैं, हम जाते हैं, प्रशासन पे बिल्कुल भी पकड़ नहीं है, और 100% मतलब रिश्वत का इतना तेज मामला है, बिना किसी पैसे के कोई काम होता नहीं है। जैसे हम सोचते थे पहले, जैसे हमारा भाजपा का शासन था कल्याण जी के ज़माने में, तो हम लोग कार्यकर्ता कोई काम भी नहीं जाते तो तुरंत होता था काम, लेकिन ऐसा नहीं है। शासन का कोई ऐसा नहीं दिखा भाई, हमारा भाजपा का शासन चल रहा है, हम कहीं भी जाएं, SDM क्या जाएं, तहसीलदार क्या जाएं, इतने लोग आते हैं, हम काम कराने जाते हैं ना, होता नहीं है वो बिना पैसे के। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें गुणवत्ता में बहुत कमी आ रही है हमारे, इसको ध्यान रखना चाहिए प्रशासन। बिल्कुल भी आप ये पुलिस है, कोई काम बिना पैसे के नहीं करती है, सारा काम इनसे ही पड़ता है सबका, कोर्ट कचहरी और ये कचहरी तहसील और थाना, ये सबसे बड़ी समस्या है। अनाज मंडी के बारे में तो ये सरकार ने, केंद्र सरकार ने बनाया है भाई, ये बाहर टैक्स नहीं था, हम भी इसके लिए लड़े थे कि अंदर वालों पे टैक्स है, तो बाहर कोई माल नहीं ला रहा था, ये सारे व्यापारी परेशान थे। उसमें भी 1% हमारी सरकार ने कम कर लिया है, मुख्यमंत्री जी। जी इस पे लिख लें, सरकार ने क्लैरिफिकेशन दिया था इस पे। अभी हाँ 1% अभी कम हो गया। भाई साहब ने पूरे अपने विचार भी रखे, व्यापारियों से संबंधित भी रखे, और जो प्रशासनिक स्तर पे व्यापारियों को समस्याएं आती हैं उन पे भी आपने प्रकाश डाला। अब उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री अपने मनीष जी हैं, और ये स्वयंसेवी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, और दबंग कार्यकर्ता भी हैं यहाँ के। युवा कार्यकर्ता, हाँ युवंग नहीं, वाकई अगर मान लो कहीं कोई परेशानी है तो ये साथ खड़े होने से दूसरे वाले को ये लगता है कि मैं, मेरे पीछे 50 आदमी है, अकेले व्यक्ति है, तो वो पावर इनमें है, और कहीं भी भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन सार्थक और तर्क संगत रूप से, वैसे नहीं। तो इनके सामने ये भी कुछ समस्याएं हैं जो नगर वगैरह की हैं, नगर से बाहर की हैं, तो उनको आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम आदरणीय खेमचंद जी जो हमारे कोसी कला में आए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल और समस्त व्यापारियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और यहाँ उपस्थित सभी बड़े ही हैं, ज़्यादातर सबका मेरा सादर प्रणाम। और प्रथम बात तो ये है कि कोसी कला पूर्व में कई बार भाजपा का उसमें यहाँ पर कार्यकाल रहा है, हमेशा ज़्यादातर जब भी कोई नगर अध्यक्ष रहा तो ज़्यादातर भाजपा से रहा, किन्हीं कारण बस इस बार वो नहीं हो पाया। तो इस समय पर वर्तमान में जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र कुमार गुर्जर जी, वो भाजपा से हैं, उनकी मानसिकता भाजपा की मायावती से भी ऊपर है, उनको व्यापारी विरोधी इतनी मानसिकताएं हैं कि शायद भगवान भरोसे है कोसी का। हमारे पूर्व में भगवत प्रसाद रोहेला जी थे, तो उनके द्वारा नगर में लाइट व्यवस्था को लगाया गया, तो मिडिल खम्भों को लगा के दोनों तरफ लाइट्स को लगाया गया, तकरीबन 20 फीट ऊपर करके लाइट का फोकस रहा, जिससे कि छतें और व्यापारियों की शटर आदि सब सुरक्षित रहे। उसके बाद में नगर में बहुत हद तक चोरी चकोरी और छत कटने की जैसी शिकायतों में कमी आई, परंतु अकारण ही माननीय अध्यक्ष जी जो इस समय पर हैं, उनके द्वारा उन पोल से लाइटों को हटा दिया गया, पूरा शहर अंधकार में। अभी कल परसों हम लोगों ने मीटिंग की थी, तो उसमें हमारे जो अभी नए सीईओ साहब आए, उन्होंने भी कहा जहाँ अंधकार है वहाँ पर अपराध है, परंतु अभी तक भी कोई ऐसी सुनवाई नहीं। दूसरा बड़ा गंभीर है हमारे इस कोसी के लिए, हमारे पूर्व में यशस्वी जगदीश प्रसाद अग्रवाल जी चेयरमैन साहब रहे, उनका मेरे हिसाब से जब भी कोई चेयरमैन में कोई चर्चा होती है तो प्रथम नाम उनका ही होता है कि उनका कार्यकाल इतना गुणवत्तापूर्ण रहा, जब पैसा बहुत शॉर्ट आता था, आज तो पैसे की कोई सीमा ही नहीं।
जिस समय पे बहुत कम मात्रा में पैसा था, उस समय बहुत अच्छी चेयरमैन करते। उनकी एक महत्वाकांक्षा योजना से घंटाघर का एक द्वार बनाया। अगले चेयरमैन आए, उनकी उस पर नजरअंदाज रहा पूरा, उसके चलते वो धीरे धीरे छीण हो गया। उसके पिलर्स इतने कमजोर हो गए कि वो कभी भी जमींदोज हो जाए और कोई भी अप्रिय घटना घटित ही होगी, आज नहीं तो कल होगी, होनी है। जिस तरह से यहाँ का नजरिया है उसके प्रति उनका फोकस ही नहीं है। वहाँ के व्यापारी, हम लोग, व्यापार मंडल ऊपर तक इसके लिए शिकायत करते। माननीय महेश गुप्ता जी हमारे नगर विकास राज्य मंत्री जी से, उनको भी इस विषय में लेटर दिया, तो उन्होंने भी प्रमुख सचिव को आदेश दिया, परंतु वो घूम फिर के नगर पालिका में आना है ना। नगर पालिका में भाजपा के अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, तो वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये गिरे और कब मैं ये कहूँ कि साहब देख लो योगी जी ने मरवा दिया आदमी। वो तो उनको तो उनका टारगेट है कि ये गिर जाए और आदमी मरेंगे जरूर जब वो गिरेगा, क्योंकि मुख्य स्थान पे है। तो मेरा निवेदन ये है कि अगर हो सके तो वो कम से कम उसका एक बार वो डिस्ट्रॉय होना ही है, और हो जाए तो उससे बाजार भी एक सुंदर एक रूपरेखा में वो देकर की तरह, और एक ये लाइट व्यवस्था भी हो जाए। बाकी व्यापारी तो यहाँ पे पूरी तरह से असंतुष्ट है ही उनसे, उनका बड़ा मामला खराब है। जी नाम भी लिख के दीजिए अपने ना सेशन के, और किन का सेशन है। मैं माननीय मनीष जी प्रधानमंत्री जी के लिए जो इन्होंने कृषि कानून लाए हैं, इसके लिए व्यापार मंडल कोसी कला की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से कृषि और व्यापारी को एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश की है, एक बिचौलियों को हटाकर, कि सभी जुड़ जाएं और सब एक हो जाए, चाहे वो कृषि हो चाहे वो व्यापारी, वो सब एक सूत्र में एक साथ चल के कार्य कर सकें। उसके लिए तो मैं उनको बहुत आभार। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अभी हमारे मनीष अग्रवाल मनीष अग्रवाल जी। उद्योग व्यापार मंडल महामंत्री अभी मनीष जी ने हमारे सामने नगर की बहुत ज्वलंत समस्या रखी और प्रभावी रूप से रखी, और व्यापारियों का और किसानों को कैसे एक साथ मोदी जी ने समाहित किया है और करने का प्रयास कर रहे हैं, यह एक सराहनीय कदम है। उसका बढ़िया चित्रण भाई साहब ने पेश किया। अब अपने भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं श्री हुकुम जी, और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोसी में जो पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन ये एक्टिव अध्यक्षों में से हैं। अगर किसी को ज़रूरत होती है तो फ़ोन करने के बाद में दूसरी कॉल पे भाई साहब का फ़ोन उठ जाता है और उस स्थान पर पहुँच भी जाते हैं। आशा करते हैं भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही अध्यक्ष आगे भी देगी और जिला अध्यक्ष भी ऐसे ही दे हमें। तो इस तरह मेरा खेमचंद भाई साहब जी से नमस्कार। और सबसे पहली बात है, मुझे आज इतनी बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे छाता क्षेत्र से तो भाई साहब आए, और कभी हम कहते थे कि हमारे श्रीकांत शर्मा जी मथुरा डिस्ट्रिक्ट से आए थे, तो आज हमको सबसे बड़ी खुशी की बात यह है हमारे यहाँ सभी मेरे बड़े लोग। सबसे पहली बात है भाई साहब कि व्यापारियों की समस्या तो हमारे अध्यक्ष जी व्यापारिकता संघ ने बता दी, ज्यादा और व्यापारियों की समस्या हमारे उद्योग व्यापार मंडल के उन्होंने बता दी। नगर पालिका परिषद जो हमारे भाजपा का चेयरमैन है, जो यहाँ की सारी खामियां हैं, जितना भी वो है सब आपको भाई साहब ने बता दिया। मेरा तो केवल शॉर्ट में आपसे एक ही विनती है कि 2012 में हमारी कोसी कला में एक दंगा हुआ था हिंदू बनाम मुसलमान, और उसमें भाई साहब सबसे ज्यादा हमारे हिंदू ही मरे थे। उन लोगों ने हमसे पैसे भी ऐंठे थे, तेरा नाम ले दूंगा, तेरा नाम ले दूंगा, कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज वो है चंद लोग जो 302 के शिकार हैं, और हमारे आज हिंदू ज्यादा हैं। हम सोच रहे थे कि हमारी जब सरकार आएगी तब इस केस को समाप्त करा लेंगे। हमारी सरकार भी आ गई, सरकार को 5वीं साल भी लग रही है, तो हम तो यही भाई साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और निवेदन करेंगे कि अगर ये केस जो हमारी कोसी में आज हमारा जो हिंदू बहुत ज्यादा परेशान है, ये परेशानी से बचे। बहुत अच्छे मुद्दा उठाया आपने। अभी हुकुमचंद जी ने कोसी कला की सबसे मुख्य और सबसे बड़ी समस्या जिसके कारण बहुत लोग परेशान हैं उसको आपके सामने रखा, क्योंकि 1 जून 2012 का जो दंगा था वो कोसी के लिए काले दिन के रूप में था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें हमारे समाज के व्यापारी लोग भी बहुत बुरी तरह फंसाए गए थे, फंसे नहीं थे, फंसाए गए थे। और चूँकि वे हमारे विरुद्ध शासन था, मुलायम सिंह का शासन था, आज अपना शासन है, तो आशा तो यही करते हैं कि वो समस्या का समाधान बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आपके आने से ये आशा बंद ही है कि वो अब जल्दी हमारी बात
दूसरा व्यक्ति तुरंत पहुंचाएगा और दिल्ली से कुछ ना कुछ प्रेशर कराएगा आगे। वैसे तो हमारे यहाँ संघ के जो कार्यवाह होते हैं, संघ में बोलने की शैली नहीं है एक्चुअली में, श्रोता ज़्यादा होते हैं और बोलते हैं तो बैठकों में बोलते हैं। आज पहली बार ऐसी बैठक में हमारे नगर कार्यवाह हेमंत जी आए, तो थोड़ा उनके आशीर्वाद में से चाहूँगा, आशीर्वाद के रूप में दो शब्द। तो संघ के लोगों से बीजेपी के चाहे कितने ही बड़े हों, उन्हें कुछ ना कुछ प्राप्त हो, जो भी अच्छा हो। क्या अंदर तो आप ही की गाइडेंस में बात करना है। सारा विषय तो आपके सामने आ गया है। मैं तो अपने कोशी में काफ़ी पुराने संघ के कार्यकर्ता भी हैं और चंद्रवर्धन जी जैसे जन्मजात भी हैं, लेकिन इतना कहूँगा कि कई सारे कार्यकर्ता अभी हमारे ऐसे होते हैं कि जो फ्री रहते हैं, बोले जी कुछ काम धंधा, क्योंकि कई सारे कार्यकर्ता आज भी ऐसे हैं, बहुत पुराने हैं, जिनके काम बंद हो गए। ऐसी कहीं कोई योजना अपने सरकार के द्वारा संघ के कार्यकर्ता भी कहीं विशेष रूप से उनको प्रयोग किया जा सके, लगाया जा सके, उनका भरण पोषण अच्छी तरह से चल सके। जी एक दो एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे भी हैं, उदाहरण है, नहीं कह सकते हैं। अपने नहीं दुकान पे अनिल जी है, थोड़े काम तो आए, उनका क्रेशर का बहुत अच्छा व्यवसाय चलता था। मीटिंग थी कोई, बस 15 मिनट। आज बरसाने में जो रमेश बाबा हैं, उनके उस समय उनके द्वारा वहाँ से क्रेशर हटवा दिए गए। फोन का कई वर्षों से वो एक तरीका से हम कह सकते हो व्यापार उनका बिल्कुल ना के बराबर है ही नहीं था। ऐसे एक दो कार्यकर्ता भी और वो भी ऐसे ही परेशान हैं। अपने नगर कार्यवाह माननीय श्री हेमंत जी ने जो विचार रखा, उस संघ के उन स्वयं सेवकों के लिए जिन्होंने पूरा जीवन संघ में लगा दिया और पूरा समय भी दिया, लेकिन किसी कारण से वह आर्थिक स्थिति में पिछड़ते चले गए। इसी कारण से मैं चाहता हूँ हमारी सरकार आई है तो ऐसे व्यक्तियों की भी तरफ थोड़ा ध्यान दे कि उन्हें कुछ आय के साधन मिल जाए और अपना जो उन्होंने जीवन दिया है, अपना पूरा समय दिया है, जीवन का मुख्य समय, जवानी के मुख्य समय उसमें लगाए हैं संघ के अंदर, तो उन्हें इतना मिल जाए कि उनके आय के साधन ऐसे बन जाएँ छोटे छोटे से, जिनसे वो अपना बकाया समय परिवार को अच्छी तरह निकाल जाएँ। और मैं समझता हूँ कि हिंदू समाज में स्वयं सेवक बहुत मात्रा में हैं ऐसे। इस प्रकार में भी थोड़ा विचार सरकार को करना भी चाहिए। और ये मैं समझता हूँ जितनी समस्या उठी हैं, ये सबसे मूल समस्या है उनमें। बकाया सभी समस्याएं राष्ट्र के और व्यापारियों के हित में हैं, ये एक व्यक्ति से जुड़ी हुई समस्या है। अब अपने मनीष जी सिंगल हैं जो पहले सहनगर कार्यवाह थे, अभी बौद्धिक प्रमुख हैं और व्यापारियों में भी जुड़े रहते हैं। कई संगठनों में, कोसी में जितने भी संगठन चलते हैं वहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मनीष जी आपको उपस्थित मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये कई विषयों को एक साथ उठा भी सकते हैं, तो कोई मुख्य विषय ऐसा हो जिसे आप सामने रखें। बाहर जब बैठे थे ना भैया, रोहित उनको बुला लेना। यहाँ पर उपस्थित सभी स्वयंसेवक बंधु, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, अधिकारीगण, सभी को प्रणाम करता हूँ। 2-3 विषय अभी हमारे मन में उठाए गए। जैसे कि एक विषय था कि 2012 के दंगे वाले केस का, तो उसमें 2-3 अभी हमारे हिंदू भाई अभी जेल में हैं, अभी आए नहीं हैं, तो मेन विषय उनकी रिहाई का है। उसके लिए अपने माननीय जो अपने यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने भी प्रयास किया है, पर पता नहीं प्रयास में क्या सफलता रह गई कि सफलता प्राप्त नहीं हुई है। जो दीक्षित जी ने कहा कि अगर ऊपर से प्रेशर लग जाए तो हम उनकी शायद हेल्प कर पाए, ये आशा हम आपसे करते हैं। ठीक है। दूसरा विषय अपने नगर कार्रवाई जो उठाया कि जो अपने कार्यकर्ता जैसे अनिल जी को हम ये कह सकते हैं कि पूरे कोसी के संघ को आज से 40 वर्ष पहले उन्होंने खड़ा किया और उन्हीं के चलाया आज हम सब लोग चल रहे हैं। और एक रमेश बाबा जी के कारण, उनके आंदोलन के कारण उनके कैसर बंद किए गए,
राजस्थान की मुख्यमंत्री उस टाइम में वसुंधरा राजे जी थी, भाजपा से ही थी, वहाँ तक भी वो लोग गए संघ के अप्रोच लगा करके, फिर कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई और करीब 10-12 साल से वो इसी प्रकार से परेशानी की हालत में है। हम ये नहीं कहते कि आप प्रत्येक व्यक्ति को कार्य लगवाओ, हम ये नहीं कहते, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि संघ का कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए कार्य करते करते अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के लिए कार्य करता है। कार्यकर्ता मेहनत करता है और गुलामों की माला मिठाई बीजेपी को मिलती है। तो उसी प्रकार से, उसी दृष्टि से जो माननीय अपने कैबिनेट मंत्री जी हैं, उन्होंने अपने गांव के, मौसा के, फूफी के, फूफा के, मामा छोरा के, समधी के छोरा के जितने भी लड़के थे, उसको दुग्ध मंत्रालय में कोई कहीं सब सेट किए हुए हैं अच्छी पोस्टों पर। तो क्या अगर ऐसे हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं, क्या ऐसा प्रयास बीजेपी परिवार अपने संघ परिवार में नहीं कर सकते? तो इस पे थोड़ा सा गौर किया जाए कि अगर मंत्री लोग जो हमारी मेहनत के कारण जीतते हैं वो अपने परिवार को लगा लेते हैं, लेकिन कोई स्वयंसेवक 40 साल की निष्ठावान कार्यकर्ता हो और सेवा करने के बाद इस प्रकार से वो असहाय की तरह देखे तो हमसे सहन नहीं होता है। तो ये दो विषय जो मैंने भी रखे, इन दो पर विशेष जरा फोकस किया जाए, क्योंकि कार्यकर्ता का थोड़ा सा सहयोग होगा तभी कार्यकर्ता जुड़ेगा और तभी कार्यकर्ता बनेगा और तभी पार्टी जीतेगी, क्योंकि स्वयंसेवक राष्ट्र की नींव रखता है, निर्माण करता है। ये कांग्रेस की चौपाल नहीं जो वोट मिली और कोर्चा की और सब भाग गए, है कि नहीं? ऐसा नहीं है। दूसरा, जो एक कृषि आंदोलन का जो विषय चल रहा था, तो ये किसान आयोजित आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन है, ये आप सभी लोग जानते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अपने पंजाब में सीएम है ही और कांग्रेस सरकार से हैं, तो जो उनको एक विरोध में आंदोलन खड़ा करना था, तो जो कांग्रेसी कार्यकर्ता पंजाब में है ही, उन्हीं कार्यकर्ता किसान रूप में भेज दिया गया। फिर जितने अराजक तत्व हैं या देश विरोधी ताकतें हैं, वो उसमें सम्मिलित होकर किसान रूप में हमारे सामने खड़ी हैं। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं साहब तुम पानी की बौछारी कर रहे हो, लाठीचार्ज कर रहे हो, नहीं कर सकते, क्योंकि किसान के रूप में एक सामने संत बैठे हैं, है वो संत पी रहे दारू, पर है तो सामने संत के रूप में कुछ कह नहीं सकते। वो वाली कहानी हमारी सरकार के सामने है और मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो 2-3 ज्वलंत मुद्दे हैं, व्यापारी छोटे केस हम आपस में निपटा लेंगे। 1 घंटा घर का जो कोसी की जो बहुत बड़ी जनहानि किस दिन हो सकती है, कोसी में दशहरा का मेला लगता है, कई लाख लोग एकत्रित होते हैं और उसकी पेड़ घंटा घर की छांव के नीचे कुछ लोग आके राहगीर खड़े भी हो जाते हैं, तो वो कोसी के लिए हादसा बन जाएगा और हमारी सरकार के लिए विभिन्न बातें बनेंगी और उठेंगी। तो इन पे थोड़ा सा गौर किया जाए। अगर इनमें से कोई समस्या हल हुई तो मुझे लगता है खेमचंद जी को